जरा सोचिए, अगर मैं ये कहूं कि आजकल के जो युद्ध हैं वो तोपों या टैंकों से नहीं लड़े जाते, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाइयां एकदम खामोशी से लड़ी जा रही हैं। जी हाँ, क्योंकि आज के नए वॉर जोन्स हैं सप्लाई चेन्स, एनर्जी के सोर्सेज और इस बात पर कि टेक्नोलॉजी पर किसका कंट्रोल है। यहाँ देश एक दूसरे को जमीन पर नहीं बल्कि इकोनॉमिकली मतलब आर्थिक तौर पर घुटनों पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। बस एक पल के लिए सोचिए, अगर कल हमारे फोन, हमारी गाड़ियां और यहां तक कि देश की मिसाइलें भी काम करना बंद कर दें। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें चलाने वाली एक छोटी सी चिप किसी और देश से आती है। बस यही है चिप सिक्योरिटी, और यही आज की सबसे बड़ी नेशनल सिक्योरिटी है। ये एक तरह से कोल्ड वॉर जैसा माहौल है, जहां असली हथियार पैसा और आर्थिक दबाव हैं। तो असली सवाल यही उठता है कि क्या 2026 का ये बजट सिर्फ नंबरों का खेल है या फिर भविष्य की इन्हीं खामोश जंगों के लिए देश को तैयार करने की एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस बजट को लेकर जो राय है ना वो एकदम बंटी हुई है। ऐसा लग रहा है मानो एक ही कहानी के दो अलग अलग वर्जन हों। तो देखिए, एक तरफ वो लोग हैं जो इसे दूरदर्शी मानते हैं। उनका कहना है कि ये बजट वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर देश की नींव को मजबूत कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि ये बजट भविष्य की चिंता में इतना डूब गया है कि आज जो आम इंसान की कमर तोड़ रही है महंगाई और बेरोजगारी, उसको पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है। देखिए, किसी भी बड़ी लड़ाई को लड़ने के लिए सबसे पहले एक मजबूत किले की जरूरत होती है, और इस नई जंग में भारत का किला है उसकी अर्थव्यवस्था। तो आइए देखते हैं इस बजट ने देश के इस आर्थिक किले को कितना मजबूत किया है। इस बजट का जो इकोनॉमिक अप्रोच है वो क्लास के उस फर्स्ट बेंच स्टूडेंट जैसा है, जो एकदम डिसिप्लिन्ड है, अपना होमवर्क टाइम पे करता है और पॉलिटिक्स के शोर शराबे पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता। इसका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी के फंडामेंटल्स पर है। और इसके नतीजे भी दिख रहे हैं। 7.4% की अनुमानित जीडीपी ग्रोथ रेट, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इस आंकड़े के साथ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। लेकिन बात सिर्फ ग्रोथ की नहीं है, इकोनॉमिक डिसिप्लिन की भी है। सरकार ने 4.3% के फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटे का जो टारगेट था उसे हासिल कर लिया है। अब आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि सरकार अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च नहीं कर रही है। पर इन बड़े बड़े नंबरों का आम जिंदगी पर क्या फर्क पड़ता है? समझिए, जब सरकार फिजूल खर्ची नहीं करती तो महंगाई कंट्रोल में रहती है। होम लोन और बिजनेस लोन सस्ते होते हैं, जिससे मार्केट में नई नौकरियां बनती हैं। और इसके साथ साथ सरकार के पास पीएम आवास और आयुष्मान भारत जैसी जरूरी योजनाओं के लिए पैसा भी बचता है। चलिए अब बात करते हैं उन स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स की जो सिर्फ खर्च नहीं है, बल्कि ये 21st सेंचुरी के हथियार बनाने जैसा है। और इन हथियारों में सबसे जरूरी है चिप सिक्योरिटी, मतलब चिप्स के मामले में आत्मनिर्भर होना। हमारे फोन से लेकर देश की मिसाइलों तक सोचिए, सब कुछ इन चिप्स पर ही तो चलता है। तो इनके लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना हमारी सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक हो सकता है। और ये बजट इसी कमजोरी पर सीधा हमला कर रहा है। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए 40,000 करोड़ रुपए, रेयर अर्थ मिनरल्स जिन पर अभी चीन का दबदबा है उनके लिए नए कॉरिडोर बनाना, और भारत का डेटा भारत में ही रहे इसके लिए 2047 तक डेटा सेंटर्स को टैक्स में छूट देना, ये सब एक आत्मनिर्भर भारत की नींव रख रहे हैं। टेक्नोलॉजी तो ठीक है, पर इसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी के जो पारंपरिक पहलू हैं यानी डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर भी पूरा जोर दिया गया है। डिफेंस बजट में एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है। इसमें करीब 15% की बढ़ोतरी हुई है और अब ये 7.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। अब इस नंबर को जरा दुनिया के हिसाब से देखते हैं। भारत का डिफेंस बजट पाकिस्तान से तो लगभग 10 गुना ज्यादा है, लेकिन ये चीन के बजट का करीब 1/3 और अमेरिका के सामने तो काफी छोटा है। इससे हमें ग्लोबल पावर बैलेंस की एक साफ तस्वीर मिलती है। इसी तरह रोड्स, रेलवे और नेशनल कॉरिडोर्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च में 9% की बढ़ोतरी की गई है। और ये सिर्फ ट्रैवल को आसान बनाने के लिए नहीं है। देखिए, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है लॉजिस्टिक्स का खर्च कम होना, जिससे सामान सस्ता होता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है और रोजगार के नए मौके बनते हैं। तो एक तरह से ये भी एक इकोनॉमिक हथियार ही है। लेकिन अब हम वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या भविष्य की तैयारी करने में यह बजट आज की असलियत को नजरअंदाज कर रहा है? जो लोग इस बजट की आलोचना कर रहे हैं उनके अपने पॉइंट्स हैं। उनका कहना है कि किसानों की सब्सिडी पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया। जो छोटे और मीडियम बिजनेस हैं यानी एमएसएमईज, उनके लिए और भी बहुत कुछ किया जा सकता था। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि भविष्य का ये शानदार विजन आज महंगाई से जूझ रहे आम आदमी के क्या काम आएगा? और इस पूरी बहस का जो निचोड़ है ना, वो शायद इस एक लाइन में है। ये बजट आपको इंस्टेंट डोपामाइन या तुरंत वाली राहत नहीं देता। इसका मकसद अगले 10 से 20 सालों के लिए एक मजबूत नींव रखना है।
तो असली मुद्दा यही है कि ये शॉर्ट टर्म फायदे के बजाय लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर दांव लगा रहा है। तो आखिर में सवाल बस यही है, क्या 2026 का ये बजट एक सुरक्षित भविष्य के लिए दिया गया एक जरूरी बलिदान है, या फिर एक ऐसा जुआ जो आज की पीढ़ी को ही पीछे छोड़ देता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ आने वाला वक्त ही दे पाएगा।